हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवत गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं। औरतों के लिए ऐसे श्लोक हैं जो हर किसी को, विशेषकर महिलाओं को, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्म ज्ञान की प्रेरणा देते हैं। तो एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरणादायक श्लोक है अध्याय 2 में कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल को मोटिव मत बनाओ और ना ही तुम्हारी कर्म ना करने में आसक्ति हो। अर्थात कर्म नैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माम ते संदेह च कर्मणि। मतलब कि जब हम कर्म करते हैं तो हमें कदापि उस फल की चिंता नहीं करनी है। आज का ये जो टॉपिक है हर औरत को जानने के लिए है। कृष्ण जी क्या कहते हैं, यह श्लोक यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा समर्पण से करना चाहिए, बिना फल की चिंता के। खासकर महिलाओं के लिए जो अक्सर अपने कार्यों का मूल्य मान्यता से जोड़ती हैं। यह श्लोक आंतरिक शक्ति और स्वाभिमान की भावना जगाता है कि स्त्री चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या माँ, उसके हर कर्म का गहरा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण सिखाता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हम स्वयं में शक्ति और शांति पाते हैं, क्योंकि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती। यह नित्य, शाश्वत और अनिवार्य है। आत्मा जो है वो मरती नहीं है, सिर्फ शरीर का नाश होता है। तो स्त्रियों के लिए क्या संदेश देते हैं कृष्ण जी? कहते हैं जब कभी जीवन में कठिन परिस्थितियां आए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक, यह श्लोक याद दिला के तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम भीतर से शक्तिशाली हो। ये श्लोक अध्याय 4 में है। युगो युगो तक गूंजता सत्य, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि निर्भति भारत, है ना। तो जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं भगवान स्वयं को प्रकट करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश हेतु हर युग में आता हूँ, है ना। तो स्त्रियों के लिए संदेश, हर स्त्री अपने जीवन में एक धार्मिक योद्धा है, अपने परिवार, आत्मसम्मान, समाज के लिए। यह श्लोक यह याद दिलाता है कि जब अधर्म बढ़े तो तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ सच्चाई और ईश्वर का बल है, तुम्हारे साथ तुम्हारा कृष्ण है। तो एक ही कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे आत्मा की शक्ति। मीरा, साधारण जीवन की असाधारण शुरुआत। राजस्थान के एक छोटे से गांव बेलसर में मीरा एक गृहिणी थी। सुबह 4 बजे उठती, हाथ में लोटा, सिर पर घूंघट और दिन भर सेवा में जुटी रहती। पति रमदीन किसान थे, सख्त मिजाज के मगर जिम्मेदार। 2 बच्चे, सोहन और गुड़िया। मीरा ने कभी सपने नहीं देखे, औरत का काम तो सेवा है, सपना नहीं। यह बात उसे बचपन से सिखाई गई थी कि उसका सिर्फ यही कर्तव्य है, अपने पति के बारे में उसके हर कर्तव्य का पालन करना। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने पेड़ के नीचे गीता पाठ शुरू किया। मीरा दूर से सुनती रही। एक श्लोक ने उसे भीतर से झंझोर दिया। न जायते मृते वा कदाचित, आत्मा न मरती है न पैदा होती है, यह नित्य है। मीरा सोच में पड़ गई, क्या मैं केवल शरीर हूँ? मेरी आत्मा भी है और वो अमर है। फिर मैं इतनी डरी क्यों हूँ? मैं इतना डरती क्यों हूँ, है ना। हम ये सब सोचते हैं। उस दिन के बाद मीरा हर शाम साधु बाबा के पास बैठती। उसे गीता के श्लोक समझ में नहीं आते थे, पर उनमें कुछ ऐसा था जो उसे खींचता था। धीरे धीरे बाबा ने मीरा को गीता का सरल अर्थ समझना शुरू किया। मीरा ने अपनी चुप्पी तोड़नी शुरू की। उसने किताबें पढ़नी शुरू की। एक दिन अपने गांव की छोटी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। पहले पति नाराज हुए, मगर उसने कहा मेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। रमदीन जो उसका पति था, उसकी बात समझ में नहीं आई, मगर मीरा बदल चुकी थी। उसके भीतर आत्म शक्ति की ज्योति जल चुकी थी। धीरे धीरे गांव की दूसरी स्त्रियां भी उससे जुड़ने लगी। मीरा ने उन्हें पढ़ाया, अपने अधिकारों के बारे में बताया और हर महिला को गीता एक श्लोक सिखाया, जिससे वह खुद की पहचान कर सके कि जब भी हम आत्मा हैं, आत्मा को मरना नहीं है, सिर्फ अपने शरीर का नाश होता है, तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है। परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में संकट आया। बाढ़, खेत डूब गए, रामदीन टूट गया। कई लोग गांव छोड़ के चले गए, मगर मीरा पीछे हटने से मना कर दिया। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, सामूहिक रसोई शुरू की, बच्चों को संभाला, बुजुर्गों को भोजन पहुंचाया।
वो कहती परिणताय साधुनाम, जब अधर्म बढ़े तब भगवान सच्चे लोगों की रक्षा करने आते हैं। भगवान आए या ना आए, पर जब हम एक हो जाएं तो भगवान हम में ही हैं। जब हम सब मिलकर एकजुट हो जाएंगे, है ना, तो ईश्वर हम सब में है। गांव वालों ने मीरा को अब मीरा बहन कहना शुरू कर दिया। नया सवेरा। मीरा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, ज्ञानदीप केंद्र। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी वहाँ पढ़ने लगी। उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की, खेती के नए तरीके को अपनाया और आत्मनिर्भर बनना शुरू किया। मीरा अब सिर्फ गृहिणी नहीं थी, वह गांव की शिक्षिका, मार्गदर्शक और आशा की किरण बन चुकी थी। अपने सारे काम निपटा के जो औरतें थी उसके पास पढ़ाई कर लिए आती थी। मीरा का जो मन था वो सभी को स्वीकार में था। ऐसा नहीं था, कोई छोटे बड़े का भाव नहीं रखती थी। उसने सबको शिक्षा दी। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया ने पूछा, माँ तुम इतना सब कैसे कर लेती हो? मीरा मुस्कुराई और कहा, उद्धेर्दात्मानम मानम, खुद को ऊपर उठाओ, कोई और नहीं आएगा। जब तुम अपनी सखी खुद बनोगी, दुनिया तुम्हारी संगिनी बन जाएगी। सबसे पहले अपने आप को ऊपर उठाकर अपनी सखी बनना है तुमको। तो बस आत्मज्ञान का उत्सव आ गया। गांव में मीरा के 40वें जन्मदिन पर एक सभा हुई। वहां उसने महिलाओं को संबोधित करते हुआ कहा, गीता कोई धर्म की किताब नहीं, ये आत्मा की आवाज़ है। मैं भी कभी खोई हुई थी, पर जब मैंने गीता सुनी मैंने खुद को पाया। आज मैं कह सकती हूँ कि हर स्त्री में दुर्गा भी है और मीरा भी। बस फ़र्क इतना है कि तुम खुद को कब पहचानती हो, कब जागृत होती हो। तो कैसी लगी ये वीडियो?